तो बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली के लिए ईरान तैयार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नई तजावीज़ जो हैं वो सामने रखती हैं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने हमले रोकने की जमानत और नाकाबंदी खत्म करने के बदले आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की है। नई तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत अमरीकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत की गई हैं। अमेरिका नई तजावीज़ पर खुले जहन से आमादा हुआ तो ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। रॉयटर्स ने भी तजावीज़ वाशिंगटन तक पहुंचाने की तस्दीक कर दी है, जबकि व्हाइट हाउस ने भी मुसव्विदा मिलने और मुज़ाकरात जारी होने का एतराफ़ किया है। तो अभी आपको ये भी बताते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने ईरानी बहरी जहाज पर और कार्गो पर कब्जा किया और तेल भी कब्जे में लिया। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। सदर ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। अमरीकी सदर की कज़ाक के रूप में तस्वीर वायरल हो गई। रहबर आला के फरमान के मुताबिक हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का बयान। कहा, ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, किसी भी खतरे या साजिश के सामने डटकर मुकाबला करेगी। मुल्की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। तो ईरान के जवाबी हमलों के दौरान मशरिक़ वुस्ता के 5 ममालिक में 16 अमरीकी तनसीबात तबाह हो गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में बेशतर अमरीकी फौजी मकामात को शदीद नुकसान पहुंचा। कुछ अमरीकी फौजी मकामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। तेहरान ने खित्ते में जदीद रिडार, मवासलाती निज़ाम और तैयारों को निशाना बनाया। CNN के मुताबिक ईरानी हमलों में तबाह होने वाले अमरीकी असासे बहुत महंगे हैं और उन्हें तब्दील करना मुश्किल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी और फ्रांसीसी हम मनसबों से टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूसी हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान खित्ते में क़याम अमन की जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ किसी भी फ़ौजी जारहियत की सख्त मुखालफत करता है, अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान सालसी की कोशिशों और आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू की गई। अमरीका मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादी मुल्कों को 8.6 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत का असलहा फरोख्त करेगा। अमरीकी महकमे खारिजा ने असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। कतर के लिए 4 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत के पेट्रियट दिफाई निज़ाम की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई। अमरीका कतर को 992 मिलियन डॉलर के हथियार भी बेचेगा। इसी तरह कुवैत के लिए 2.5 अरब डॉलर के बैटल कमांड सिस्टम की मंजूरी भी दे दी गई है। इसराइल को 992 मिलियन डॉलर के जदीद गाइडेड मिसाइल दिए जाएंगे, जबकि अमरीका और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान 147 मिलियन डॉलर का मुआहिदा किया जाएगा। तो ईरान जंग से मुतालिक वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और इप्सॉस का मुश्तरका सर्वे। 61% अमरीकियों का कहना है कि ईरान के साथ जंग गलती थी। सिर्फ 36% अमरीकियों ने जंग को दुरुस्त इकदाम करार दिया। 52% अमरीकियों के मुताबिक ईरान जंग में इसराइल का मरकजी हाथ था। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने वजन से 20 पाउंड ज्यादा वजनी नजर आना नहीं चाहता। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत तवन्नाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। वजीर आजम ने कहा, बिजली के सनती और घरेलू सारिफीन के लिए सहूलियात पैदा की जाएं। वजीर आजम ने तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देने पर जोर दिया। वजीर आजम ने बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत की। वजीर आजम का सारिफीन को बिल्स की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फरोग पर जोर। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम जारी रखने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सनती तरक्की के फरोग के लिए तवानाई की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सारिफीन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
یہ بھی جانیے کہ پاکستان کا $60 کروڑ کا مالیاتی اصلاحاتی پروگرام تاخیر کا شکار، عالمی بینک کی منظوری کے باوجود عمل درآمد شروع نہ ہو سکا۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 15% تک لے جانے، اخراجات یا چھوٹ میں 30% تک کمی اہداف میں شامل ہے۔ مجوزہ منصوبے کے تحت ملک میں ای گورننس اور ڈیجیٹل پیمنٹس کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ عالمی بینک نے سیاسی اور معاشی چیلنجز کو پروگرام کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں ٹیکس نظام سمیت مالیاتی اصلاحات سے متعلق عالمی بینک کا منظور شدہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ سما کی حاصل کردہ دستاویز کے مطابق تقریباً 168 ارب روپے کے مساوی لاگت کا یہ اہم سرکاری منصوبہ منظوری کے عمل میں تاخیر کے باعث تاحال غیر مؤثر ہے۔ محصولات اور اخراجات سے متعلق اصلاحات پر عملی کام شروع نہ ہو سکا۔ منصوبے کے تحت ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ہدف 2030 تک 15% مقرر ہے۔ مجوزہ پلان کے تحت ٹیکس اخراجات یا چھوٹ میں 30% تک کمی لائی جائے گی۔ عالمی بینک نے دسمبر 2025 میں اس منصوبے کے لیے گرین سگنل دیا تھا، تاہم منصوبے کا PC1 تاحال CDWP میں زیر غور ہے۔ عالمی بینک نے منصوبے سے متعلق مجموعی خطرات کی سطح بلند قرار دے دی ہے۔ مالیاتی اصلاحاتی منصوبے کے تحت 20 لاکھ افراد کی ڈیجیٹل پبلک سروسز تک رسائی اور 70% وینڈرز یا دکانداروں کو ڈیجیٹل پیمنٹ پلیٹ فارم پر منتقل کرنے کا ہدف ہے، جس پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ دستاویز کے مطابق پروگرام پر عمل درآمد کی راہ میں سیاسی اور معاشی چیلنجز برقرار ہیں۔ GST پورٹل اور ٹیکس نیٹ بڑھانے میں رکاوٹیں موجود ہیں۔ وفاق اور صوبوں میں رابطے کی کمی کے باعث ٹیکس اصلاحات متاثر ہیں۔ بجلی شعبے میں موجودہ تقریباً 1200 ارب روپے کی سبسڈی کم کرنے سے متعلق اصلاحات ابھی ڈیزائن کی تیاری کے مرحلے میں ہیں۔ بعض اداروں میں رائٹ سائزنگ کا منصوبہ کابینہ سے منظوری کا منتظر ہے۔ اہم عہدے خالی اور ادارہ جاتی صلاحیت کمزور ہے۔ عالمی بینک کا مشن منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اس سال پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بسوں کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کیا جائے گا۔ 17 سے 19 کلومیٹر ٹریک کو انڈر گراؤنڈ گزارنے کی اصولی منظوری دی گئی ہے۔ منصوبے کے تحت گکھڑ سے ایمن آباد تک 31.5 کلومیٹر طویل ٹرانزٹ سسٹم تعمیر کیا جائے گا، جس میں 24 اسٹیشنز قائم ہوں گے۔ 2 اسٹیشن انڈر گراؤنڈ ہوں گے۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 26 لاکھ مسافروں کے سفر کی گنجائش ہوگی۔ ہر اسٹیشن اور ڈپو پر سولر سسٹم بھی نصب کیا جائے گا۔ منصوبے کے ساتھ 62 کلومیٹر طویل ٹرین اور ایک جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی قائم کیا جائے گا۔